भरौली पंचायत में हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि भरौली पंचायत जो है शाहपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है। विनोद कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कि बताना चाहता हूँ कि यहाँ से इनकी माता जी जो है पंचायत भावी मुखिया प्रत्याशी हैं। मुखिया सोचा इन्होंने कि चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये भी बताना चाहता हूँ कि 5 साल पिछले 5 साल पहले इनकी माता जी ने सरपंच पद पर चुनाव जीत की और पूरे पंचायत का इन्होंने कार्यभार संभाला। अगली बार जनता के माध्यम से कैसे इन्होंने पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला लिया। मिश्रा जी, स्वागत है समृद्धि न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका एजेंडा क्या है, मेन जो है चुनाव लड़ने का क्या है? आपने कैसे सोचा कि मुखिया के चुनाव लड़ा जाए? एक्चुअली मैं मुखिया का चुनाव के लिए हम लोग 5 साल सरपंच थे जी। तो 5 साल हम लोग अपना जो भी सरपंच के टाइम में सरपंच का जो माध्यम से जो भी व्यवस्था होती है उस व्यवस्था को हम लोगों ने अच्छी तरह से निभाया था। जी जी। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टाइम में बहुत ही कम केस ऐसा था जो कि शाहपुर में जाके FIR लॉन्च हुआ था। मतलब वैसे हम लोग यहीं पे उसको खत्म कर देते। सरपंच बनने का मतलब यही था कि आप हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले लोगों को, तो उसमें हम लोग पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। उसमें काफ़ी ऐसे ऐसे मुद्दा हम लोगों ने भरौली पंचायत में ख़त्म किया था जो मुद्दा बहुत विगत वर्षों से लंबित था। बहुत सारे लोग परेशान थे, वो हो नहीं पा रहा था। हर टाइम चुनाव जीतते थे लोग और जीत के ये बोलते थे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ये हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। पॉलिटिकल व्यू नहीं था, मतलब ये था कि आप हमारे पास आए हैं तो हमने उनको रिलीफ दिया अपने सरपंची के माध्यम से। अपना जो भी पावर था उस पावर को आप पूरा उपयोग न करते हुए आराम से जनता को जिस तरह से लाभ पहुंचे और उसको हम लोगों ने किया था। इससे बहुत सारा कार्य हुआ था। लोगों को ये लगा था कि नहीं सरपंच हुआ था बिना पक्षपात किसी भी। ऐसा नहीं था कि कहने का मतलब है कि कोई पीड़ित है, चाहे जो भी है, चाहे जो भी जिस कास्ट से भी बिलोंग करता है, अगर वो हमारे पास आता था तो हम उसके लिए लगते थे। अगर वो खून मांगने के लिए भी आता था तो हमने खून भी दिया था इस पंचायत में लोगों को। जी जी। हमारे गांव में एक गोंड आदिवासी के परिवार के लोग थे, वो हमारे पास आए कि गांव में कहीं भी किसी भी तरह की उनको कोई मदद नहीं कर पा रहा था, उनको खून की जरूरत थी, तो हमने वो वहाँ पे दिया। उनको कहा कि नहीं मैं आपको आपके लिए तैयार हूँ और उनको मिला। तो ये था कि कानूनी तौर पे और सब तरह से कि किसी भी तरह से आप हमारे पास आए हैं तो आप हमारे यहाँ से संतुष्ट होके जाएं, हमारे पास जो भी व्यवस्था था। तो उसमें हम 5 साल थे। उसके बाद सेकंड बार हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद से चुनाव बहुत अच्छा था। हम सेकंड विनर भी बने पिछली दफ़ा चुनाव में जी। और चुनाव अच्छा भी था। और फिर इसके बाद हम चुनाव में हैं इस दफ़ा, क्योंकि तभी बार सेकंड विनर भी थे और अच्छा काम किया। तो जनता लोग का ये विश्वास है। पिछले बार क्या आप मुखिया से चुनाव लड़े थे? हाँ, मेरी मम्मी चुनाव लड़ी थी पिछली दफ़ा मुखिया से, वो सेकंड नंबर पे थी जी। और जो वर्तमान मुखिया हैं वो जीते थे जी। तो उसमें ये था कि सब लोग, बहुत सारे लोग, हमको अच्छा खासा वोट भी आया था। तो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ थे वो चाहते थे कि नहीं भाई ये एक बार फिर ये आते, तो क्योंकि हम लोग का जो काम करने का तरीका है लोगों को पसंद आया था। जी जी। हम लोग बरगलाने वाले काम में नहीं थे कि नहीं ये हो जाएगा। जो फैक्ट है वो होगा तो होगा, उसके लिए कुछ भी करना पड़ता तो हम लोग करते थे कि नहीं किया जाएगा। कोई आया है कोई काम के लिए हमारे पास तो उसको करना है तो बढ़िया से करना है, एकदम दिल से करना है। ऐसा नहीं होता था कि कहने का मतलब है कि नहीं बस पॉलिटिकल व्यू से कि आए तो बोल दिया कि हो जाएगा फिर चुपचाप सो गए। तो क्या पिछले बार सेकंड स्थान पर थे, अगली बार आपकी जनता जो है पूरे चुनाव जिताएंगी, मुखिया बनाएंगे? निश्चित तौर पे अगली बार ये लोग एकदम पूरा मन बना के अगली बार सोचा है कि नहीं इस दफ़ा जो है वो शीला देवी को भारी मतों से मतलब सीट मिलेगा मुखिया पद का। हमें ये आशा है, एकदम पूरा जनता पे विश्वास है क्योंकि जनता इतना भ्रष्टाचार से उबी हुई है जी। इस तरह से इधर का बात उधर का बात इधर वाली व्यवस्था से उबी हुई है और इस तरह से सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है और झूठ मूठ का बोला गया है कि हम बहुत महान हैं, हमारे वर्तमान मुखिया के द्वारा कि हम बहुत महान हैं, हमारे दादा ऐसे करते थे, हमारे परदादा ऐसे करते थे। आपको बता रहे हैं कि हम लोग करके कुछ बोलते नहीं हैं जी जी। अभी हमारे यहाँ मिडिल स्कूल बना हुआ है, आपको मैं बता दे रहा हूँ आपके माध्यम से। मिडिल स्कूल हमारे ही पूर्वजों का देन है, हमारे पूर्वजों की जमीन से मिडिल स्कूल आज बना हुआ है। भरौली हाई स्कूल में जो मिडिल स्कूल है जी जी। एक दिन भी हम लोग नहीं कहने के लिए जाते हैं कि हमने न सरपंची के टाइम इस मुद्दा को उठाया, न सेकंड बार मुखिया लड़ा उस टाइम भी इस मुद्दा को उठाया, आज भी इस मुद्दा को मैंने उठाया। लेकिन ये लोग कर कुछ नहीं रहे, लेकिन कर रहे कि हम ये हैं, महान है, ये हैं। हम लोगों ने किया। जब हम लोग के पास कुछ नहीं था
तब भी हम लोगों ने यहाँ भरौली हाई स्कूल में मिडिल स्कूल की का जमीन, टोटली जमीन जो मिडिल स्कूल का है वो हमारे परिवार के लोगों को दिया हुआ है। जी जी। और हम लोग यहाँ पे हम लोग लोगों को दिल से जोड़े हैं, हमारे साथ जो भी लोग हैं वो दिल से जुड़े हुए हैं जी। ऐसा नहीं है कि कहने का मतलब है कि वो जो है हमारे पास आते हैं तो वो आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, इनके पास जाएंगे और कोई काम कहेंगे तो ये काम हो जाएगा, और होता भी है, वाकई में होता है। इसमें थोड़ा सा भी किसी भी तरह का इफ बट और लेकिन परंतु नहीं है। अच्छा मिश्रा जी, मैं जानना चाहूँगा कि पंचायत की शिक्षा व्यवस्था क्या हाल है? पंचायत की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। इसलिए बुरा हाल है कि आपको बता रहे हैं कि हमारे भरौली हाई स्कूल में एक से वहाँ से हमारे जज पढ़ के निकले हुए हैं, हम भी खुद उसमें पढ़े हुए हैं, आपका हाई स्कूल में बता रहे हैं। उसकी स्थिति आप जाके देखिएगा, उस स्कूल की स्थिति आप जाके देखिएगा तो उसकी स्थिति इतनी खराब है, आपको मैं बता रहा हूँ कि वो उसमें कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई पूछने के लिए नहीं है, आप किसी भी पद पे हैं तो कम से कम पूछने के लिए जाना चाहिए ना स्कूल में, क्या बच्चे, कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या टीचर्स आ रहे हैं, क्या व्यवस्था है, क्या बाउंड्री वाल, क्या क्या व्यवस्था है, यहाँ पे क्या सामान है, उसकी देख रेख कोई भी किसी भी तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अगर पंचायत की जनता आपको मुखिया बना देती है, आपकी माताजी, तो क्या है, आप इस पे पहल करेंगे? हमको अगर हमारी माताजी को अगर ये मौका मिलता है पंचायत स्तर पे मुखिया जनता बनाती है तो हम निश्चित तौर पे इस बात को कहेंगे कि हमारे यहाँ जो टीचर आते हैं स्कूल में, हमारे यहाँ जो कहने का मतलब है कि स्कूल अच्छी तरह से चले, बच्चे अच्छे तरह से जाके पढ़ें और जाए तो क्लासेस हो, इस तरह का ध्यान देंगे। इस तरह हमारे स्कूल में आपको बता रहे कि हमारे गांव में एक अपना ये स्कूल का फील्ड है, जो आपको बता रहे मैदान है, वो भी एक्वायर नहीं हो पाया है। अब 1938 से आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ स्कूल है, एक से एक प्रबुद्ध लोग हमारे गांव में अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग पड़े हुए हैं, हमारे अच्छे अच्छे व्यवस्था पे पड़े हुए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो प्रतिनिधि यहाँ पे जीत रहा है वो चुपचाप हो जा रहा है। चुपचाप ऐसे करने से तो होगा नहीं ना, आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना। आपको जिताया जनता, तो आप तो थोड़ा सा कम से कम जनता के बारे में सोचिए ना, ये बात है। तो उसको वहाँ के फील्ड है, वहाँ की लाइब्रेरी है, वहाँ का स्कूल है, ये सारी व्यवस्था जो है स्कूल टाइम से खुले, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, जब हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे आपको बता रहे हैं कि पढ़ते थे कि क्लास ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन था। वो तीनों सेक्शन में अभी ए सेक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अब सोचिए कहाँ गए बच्चे हैं, बच्चे हैं, उसका नामांकन है लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो टीचर्स नहीं आ रहे तो कोई देखने वाला बॉडी नहीं है। जिस तरह द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है ना, उस तरह से कंडीशन स्कूल की है, आपको बता रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य के बारे में क्या बताना चाहिए? स्वास्थ्य हमारे यहाँ तो ये आपका है हॉस्पिटल है, उसमें कभी डॉक्टर आते हैं, कभी नहीं डॉक्टर आते हैं। आना चाहिए रेगुलरली, जो है आपको कहने का मतलब ग्रामीण स्तर पर हरी सारी व्यवस्था होनी चाहिए, सब कुछ बना हुआ है। लेकिन थोड़ा सा स्टेप अच्छा ना लेने के चक्कर में स्कूल और स्वास्थ्य दोनों चौपट हो गया है। जी जी। डॉक्टर हैं, डॉक्टर फाइनल है कि यहाँ पे डॉक्टर बैठने चाहिए, डॉक्टर यहाँ ना बैठ के साबुर बैठ गए, अपना काम कर लिए, आए थोड़ा देर बैठे, निकल लिए। कोई 1 मिनट के लिए जाकर प्रतिनिधि जाकर मिलता नहीं है कि आपको बता रहे हैं कि क्या पोजीशन है, काहे नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। जो स्कूल का हाल है वो इसका स्वास्थ्य। कुछ अपने पंचायत के नौजवानों को संदेश देना क्या चाहेंगे? पंचायत के नौजवानों को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आप हम पे विश्वास करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपकी जो आशाएं, जो आकांक्षाएं हमारा अपने पंचायत स्तर की व्यवस्था पे है, जो आप चाहते हैं कि हमारा आदर्श ग्राम पंचायत इस तरह का बने, उसमें मैं आपको ये कन्फर्म कहता हूँ, पूरा दावा के साथ कहता हूँ, उसमें मैं आपका सहयोग करूँगा। मुखिया बनने के माध्यम के मुद्दे, मुखिया बनने के बाद जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे।